नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। श्रद्धांजलि देकर विचार गोष्ठी का किया आयोजन। दो बच्चों को लेकर महिला हुई लापता। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर शुरू की तलाश। शहर भर में पेयजल संकट को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। जलदाय विभाग के पास नहीं है पेयजल संकट का स्थायी समाधान। जिला शिक्षा अधिकारी ने माना मॉड्यूल्स स्मार्ट स्कूल ने किया भ्रामक प्रचार। जांच रिपोर्ट सचिव सीबीएसई को भेजी। और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। 11 मई की रात को गांव का एक युवक अपने 2 साथियों के साथ मिलकर नाबालिग को घर से अगवा कर ले गया था। अगले दिन 12 मई को परिवार वालों ने थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ना तो लड़की को तलाश पाई और ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी कर पाई है। इसी के विरोध में आज मंगलवार को बहादुरपुर गाँव के सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं और पुरुष शामिल पहुंचे और अलवर के मिनी सचिवालय के गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ग्रामीणों ने अलवर के एसपी और कलेक्टर को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के भीतर लड़की को बरामद कर परिजनों को नहीं सौंपा गया तो 1 जून को जिले में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। धरने में पहुंचे पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली ने भी पुलिस प्रशासन की निंदा करते हुए कहा कि गांव के ही लोगों ने अपहरण किया है, जिसकी जानकारी सबको है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। समाज में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन को आंदोलन झेलने को तैयार रहना चाहिए। समस्या है, कहाँ से समस्या है? मैं मुकेश कटारिया, पूर्व जिला अध्यक्ष अलवर समाज से। और हमारी समस्या ये थी 11 तारीख को रात को करीब 2:30 बजे से हमारी बेटी प्रीति, जो कि नाबालिग है और 14 साल की है, वो लापता है। पुलिस प्रशासन को हमने 12 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई सदर थाने में। उसके क्रम में हमें काफ़ी गए भी थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और 5 दिन पहले एसपी ऑफिस में हम आए और करीब 20-25 लोग थे। तभी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही इसमें कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई लड़की का लापता नहीं है, लापता है अभी तक। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की हमको 2-3 दिन के अंदर अंदर लड़की को हमको सुपुर्द करें, और नहीं तो हम ये पूरा समाज, अभी ये कुछ कम संख्या में, नहीं तो पूरा समाज यहाँ पर आंदोलन करेगा, धरने पर बैठे। ये बच्ची कौन से गांव की है? बहादुरपुर की है, अपने अलवर ग्रामीण बहादुरपुर में है। किसी ने अगवा किया, उसका कुछ पता है क्या आपको? किसने अगवा किया है, ऐसा कुछ? वो लड़का है, उसका लड़के का नाम दे रखा है हमने, जो उसको लेके गया है। गांव का लड़का? गांव का ही लड़का है, और प्रीतम नाम है लड़के का, वो उसको लेके गया है। हाँ, वो लड़की अनुसूचित जाति की होता है। ये कब अगवा हुई थी बच्ची? 11 तारीख रात को। घर से अगवा किया? घर से। अभी पुलिस, आप 5 दिन पहले मिले तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा था कि हम जल्द इसमें पहुंचने के करीब ही हैं और हम जल्दी से जल्दी इसको, लड़की को ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी तक कोई हमको सुराग नहीं मिला। वो हमें सुनती भी नहीं है कोई पुलिस वाले। आज ज्ञापन देने आए? आज ज्ञापन देने आए। ये अल्टीमेटम दिया है कि हम 3 से 4 दिन के अंदर अगर हमको लड़की नहीं मिलती है तो हम पूरा आंदोलन करेंगे और धरना देंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कटारिया। बच्ची क्या लगते हो आप? बच्ची का जियाची लगती है। मामला तो अभी आपको इन्होंने बताया था, एक लड़की है जो मात्र 13 साल की है, बहादुरपुर की रहने वाली है, और उसको क्या अपहरण किया गया है और आज तक उस चीज़ का पता नहीं लगा। उस बात को करीब कम से कम 20 दिन हो गए, ज़्यादा 16 दिन हो गए, और 16 दिन से अभी तक प्रशासन उसकी बरामद नहीं किया है। तो समाज सभी इकट्ठा होकर के समाज ने तय किया है कि हम उनको 1 तारीख तक का अल्टरनेट देते हैं, 31 तक का। 31 तक हमारी बच्ची बरामद नहीं होती है तो 1 तारीख को समाज पूरी तरह से धरना देगा और समाज शांति प्रिय धरना देगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन करेगा। तो अभी पुलिस ने क्या कहा है? कोई आश्वासन? पुलिस ने इनको कहा था, पहले 10 दिन पहले मिले थे तो इन्होंने कहा था 5-7 दिन में हम निष्कर्ष निकालेंगे। अब निष्कर्ष अभी तक इनका कोई निकला नहीं, निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए हम आप अल्टरनेट देते। तो बच्ची को अगवा करने वाले भी गांव के लोग हैं? हाँ, बच्ची को अगवा करने वाले गांव के लोग ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मंगलराम कोहली, पूरे MLA रहा हूँ कटुमर से, पूर्व मंत्री भी रहा हूँ। ठीक है।
ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने के साथ ही विद्यार्थियों के लिए समाज सेवा शिविर की शुरुआत हो गई है। शिविर में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इसी के तहत पीएम श्री राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय के छात्रों ने श्री मोनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी में समाज सेवा शिविर का आयोजन किया। संस्था प्रधान मीरा मुखीजा ने बताया कि शिविर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्काउट गौशाला के आसपास व प्रांगण की सफाई स्वयं सेवकों द्वारा की गई। शिविर के उद्देश्य व उपयोगिता की जानकारी दी। तहसीलदार कृष्ण सिंह यादव ने समाज सेवा शिविर विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है जो उन्हें सामाजिक जीवन के प्रति जागरूक बनाता है। गौशाला प्रबंधन कमेटी के सचिव एवं राजस्थान गौ सेवा समिति खैरताल तिजारा के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव ने बताया कि यह शिविर समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें सामूहिक रूप से काम करने का कौशल सिखाता है। यह शिविर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को विकसित करने और उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्य समाज मंदिर वैदिक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर में शिविराधिपति पंडित मूलचंद वशिष्ठ एवं करण मुनि के सानिध्य में यज्ञ का आयोजन किया गया। सत्यदेव आर्य योगाचार्य मऊ मुंडावर ने प्रशिक्षकों को योग अभ्यास करवाया। पंडित मूलचंद वशिष्ठ ने बताया कि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आधार है, जो ज्येष्ठ व श्रेष्ठ है, और गृहस्थ से ही मानव का निर्माण होता है, इसलिए विवाह संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार कहा गया है। करण मुनि ने बताया, पुरोहित प्रशिक्षण लेने वालों से आग्रह किया कि प्रशिक्षण लेने के पश्चात घर घर जाकर यज्ञ की ज्योति जलाएं, अपने बच्चों को संस्कारित करें, वे सामाजिक कुरीतियों से दूर रहें, और संस्कार प्रशिक्षण के साथ शंका समाधान भी रखा गया। मुंडावर क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल ततारपुर ने एक बार फिर कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देकर शैक्षणिक क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने ओवरऑल ए ग्रेड प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि में छात्रा माही पुत्री करण सिंह, मनीषा पुत्री नथुराम, सानिया मिर्जा पुत्री निमाजुद्दीन तथा छात्र सौरभ पुत्र रामवीर का प्रदर्शन विशेष सराहनीय रहा। सभी छात्रों ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर श्रेष्ठ परिणाम हासिल किया। प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल बीते 10 वर्षों से लगातार बोर्ड परीक्षाओं में 100% सफलता का कीर्तिमान बनाए हुए है, जो विद्यालय की उत्कृष्ट शिक्षण प्रणाली, अनुभवी शिक्षकों और विद्यार्थियों की लगन का परिणाम है। विद्यालय निदेशक धनीराम सारण व प्रधानाध्यापिका शीला कुमारी ने परिणाम घोषित होते ही व्यक्तिगत रूप से छात्रों के घर जाकर उनका मुंह मीठा कराया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता न सिर्फ छात्रों बल्कि पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है। साथ ही मंगलवार को विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने छात्रों की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय का ये निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन क्षेत्र के अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। इस दौरान रणधीर सिंह चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गुप्ता, शंभुदयाल शर्मा, रतिराम सारण, अशोक कुमार, निजामुद्दीन, रामवीर, कमल सिंह, निशांत सारण, सोनू मिश्रा, एडवोकेट कप्तान सिंह गराठी, जगमाल सिंह, रमेश चंद कुंतल, जुगला राम, रजनी शर्मा सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। मेरा नाम सानिया मिर्जा है। मैं प्रिंस इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने 8th कक्षा में ऑल ओवर ए ग्रेड प्राप्त की है। मैं अपने श्रेय माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। मेरा नाम माही है। मैं प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 8वीं में ऑल ओवर ए ग्रेड प्राप्त की है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ मैं।
मैंने 8वीं कक्षा में ऑल ओवर ए ग्रेड प्राप्त की है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं धनीराम सारण, निदेशक प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल ततारपुर। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि साला परिवार पिछले लगातार 10 वर्षों से बोर्ड परीक्षा परिणाम में सिरमौर रहा है। साला परिवार की तरफ से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिभावकों से निवेदन कि एक बार विद्यालय का विजिट अवश्य करें। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के झिरड़िया गांव में 9 मार्च 2012 को हुए एक हत्या के मामले में आज SC/ST विशेष न्यायालय ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया, जिसमें कोर्ट ने 2 आरोपियों धर्मवीर और राजेंद्र उर्फ रज्जू को आजीवन कारावास तथा राकेश और बाबूलाल को गंभीर मारपीट के दोष में 10-10 साल की सजा दी है। ये पूरा मामला गांव निवासी जौहर सिंह की हत्या से जुड़ा है। घटना के दिन जौहर सिंह सुबह शौच के लिए खेतों की ओर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे चारों आरोपियों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। लात, घूसे और डंडों से बेरहमी से की गई पिटाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए, दिनांक 9/3/2012 को किशनगढ़ बास थाने में थावरिया जाति हरिजन निवासी झिरंडिया ने एक FIR दर्ज कराई थी, जिसके अंतर्गत उसने बताया कि मुल्जिमान उसके चाचा जो कि शौच के लिए जा रहा था, सभी मुल्जिमानों ने एक राय होकर जो रास्ते में बैठे थे, घात लगाकर बैठे थे, और परिवादी के चाचा जो ही उनके पास पहुंचा है तो उन्होंने ताबड़तोड़ जानलेवा उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे जो इंजर्ड था, मजरूर था, जोर सिंह नाम का व्यक्ति था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उसको इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया, जहां उसका लंबा ट्रीटमेंट चला। न्यायालय में इस प्रकरण में लगभग 13 हमने अभियोजन साक्षी के रूप में गवाहों को न्यायालय में प्रदर्शित करवाया है। आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए इसमें 4 आरोपियों की ट्रायल चली थी, जिसमें से 2 आरोपियों को धर्मवीर और राजेंद्र और रज्जू को 307 में 10-10 साल की सजा तथा इसके साथ ही SC/ST की धारा 32VA के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा से इन दोनों आरोपियों को दंडित किया है तथा शेष 2 आरोपी राकेश और बाबूलाल को 307 में दंडित करते हुए 10-10 साल की सजा से उनको दंडित किया है तथा सभी चारों मुल्जिमानों पर पृथक भिन्न धाराओं में अर्थदंड से भी इनको दंडित किया गया है। तो टोटल कितनी धारा, मतलब कितनी है सजा चारों पर? मैंने बताया ना आपको, बाबूलाल और धर्मवीर, इन दोनों पर तो आजीवन कारावास। IPC के सेक्शन 307 में तो 10 साल की सजा है, और 10 साल या 10 साल से अधिक की जो सजा जिनमें IPC सेक्शन में की जाती है, उनमें SC/ST एक्ट का सेक्शन 32VA लागू हो जाता है, तो उसके तहत इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। राजेंद्र और रज्जू और धर्मवीर को दोनों को आजीवन कारावास की सजा। अन्य जो 2 हैं वो अन्य 2 हैं जो दोनों मुल्जिम क्योंकि SC की जाति से हैं, तो इसलिए उनको 307 में उनको कन्विक्शन होल्ड करते हुए 10-10 साल की सजा से दंडित किया। अलवर जिले के पत्रकारों की ओर से सूचना केंद्र के सभागार में दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार सुनील बिजू को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष सुनील बिजू की स्मृति में पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया जाएगा, जो नवोदित पत्रकार को दिया जाएगा। बिजू ने बहुत से युवाओं को पत्रकारिता के गुर सिखाए, जिन्होंने देश भर में नाम कमाया। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार अलवर की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बहुत से पत्रकारों ने सुनील बिजू के साथ बिताए अपने अनुभव साझा किए। इन पत्रकारों में राकेश असंख, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, अवधेश सिंह, इतिहासकार हरिशंकर गोयल, धर्मेंद्र अदलखा, डॉक्टर महेश वर्मा, UD खान, मनोज गुप्ता, हितेंद्र सिंह नरूका सहित सूचना व जनसंपर्क अधिकारी छगन लाल यादव थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। जार जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने अपने संस्मरण सुनाए और सुनील बिजू सहित वरिष्ठ पत्रकारों की स्मृति में पुरस्कार देने की घोषणा की। इसमें पत्रकार मनोज कटोरीवाले को भी याद किया गया। इस अवसर पर जिले भर से आए पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। इनमें नीरज पांडे, अजय सैनी, हितेंद्र सिंह नरूका, पीयूष उपाध्याय, सुजीत कुमार, संजीव गुप्ता, अशोक सोनी, जितेंद्र सेतिया, मनीष अरोड़ा, रूपेश शर्मा, आनंद इंदौरिया, सागर गुर्जर, छगन चेतीवाल, रोहित शर्मा, राकेश मीणा आदि थे। संचालन धर्मेंद्र अदलखा ने किया। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने सभी का आभार जताया।
शनि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कस्बे के गणेश पोल से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दोहारिया ने ध्वज दिखाकर यात्रा को रवाना किया। मंगल कलश यात्रा कस्बे के गणेश पोल से प्रारंभ होकर पंडित भवानी सहाय चौक, चौपड़ बाजार, नेहरू सर्किल, मालाखेड़ा बाजार होते हुए मालाखेड़ा गेट स्थित शनि मंदिर स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थीं। कलश यात्रा के दौरान पूरा कस्बा भक्तिमय हो गया। गर्मी के मौसम को देखते हुए कस्बे के सेवा भावी लोगों ने शरबत की छबील लगाकर श्रद्धालुओं को शरबत वितरित किया। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रासायनिक इकाइयों की लापरवाही अब जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी पड़ रही है। खुले केमिकल टैंकों से लगातार उठ रही जहरीली भाप ने क्षेत्र की हवा को विषैला बना दिया है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों को नाक और आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई फैक्ट्रियों से दिन रात केमिकल भाप की तरह उड़ता है, जिससे हवा में तीखी गंध फैल जाती है। इससे न केवल इंसान बल्कि जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। कई जानवरों की मौत नालों में गिरकर केमिकल से झुलसने के कारण हो चुकी है। औद्योगिक इकाइयां रात्रि के समय अजंता केमिकल के बाहर नाले में केमिकल युक्त दूषित जल टैंकरों से सीधे नालों में बहा रही हैं। एक टैंकर चालक ने बताया कि फैक्ट्री के पास नाले भरे हुए हैं, इसलिए हम यहां के खुले नाले में डाल देते हैं। इस नाले में उठती तीखी असहनीय गंध इलाके को और भी प्रदूषित कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल इस पूरे मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। औद्योगिक इकाइयों को ना तो विभाग का डर है और ना ही मानव स्वास्थ्य की परवाह। खुलेआम पर्यावरणीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन? क्या प्रदूषण नियंत्रण मंडल किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? तालवा शहर में 2 दशक से भारी पेयजल की किल्लत बनी हुई है। जनता पानी के लिए त्रस्त है। आए दिन पानी को लेकर जनता कभी सड़कों पर धरना और कभी जलदाय विभाग पहुंचकर अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करवा रही है। और वहीं दूसरी ओर स्विमिंग पूल, निजी टैंकरों एवं सर्विस सेंटर के लिए पानी भरपूर है। इन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। अलवर शहर की लगभग 2 लाख आबादी पेयजल के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी ओर निजी टैंकर वाले पानी विक्रेता कर जनता को जमकर लूट रहे हैं। शासन प्रशासन गहरी नींद में मस्त है, तो वहीं जलदाय विभाग द्वारा हर कॉलोनी मोहल्ले में पानी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं करने से जनता को रुपए खर्च कर निजी टैंकरों से पानी भरने की भारी मजबूरी है। निजी टैंकर वाले पानी के एक टैंकर का 500 रुपए से 800 रुपए विक्रय कर अपनी जेब भर रहे हैं। उधर शहर में पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को पानी की बोरिंग को जोड़ने को लेकर 2 वार्डों के लोगों के बीच आपस में विवाद हो गया। वार्डवासियों ने बताया कि अखेपुरा मोहल्ला स्थित खैराती बाबा का चबूतरा और तेलीपाड़ा के लोगों का पानी को लेकर विवाद हुआ है। विवाद की सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जलदाय विभाग अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने वार्डवासियों को समझाइश की, लेकिन वार्ड के लोग नहीं माने। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने एक वार्ड के दूसरे वार्ड में पानी को लेकर बातचीत करना चाहा तो उस वार्ड के लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए और बोरिंग से पानी को दूसरे वार्ड में नहीं भेजने पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को मना कर दिया। जब दोनों ही वार्ड के लोग समझाइश के बाद भी नहीं माने, तब पुलिस प्रशासन की गाड़ी वार्ड से रवाना हुई। तब एक वार्ड के लोगों ने पुलिस प्रशासन की गाड़ी के पीछे बैठ गए और गाड़ी को जबरन रोका गया और पुलिस को वार्ड से जाने नहीं दिया। पुलिसकर्मियों ने वार्ड के लोगों को समझाया, तब वार्ड के लोग माने और गाड़ी को वार्ड से रवाना किया। इसमें हमने बोरिंग करवाई थी तेलीपाड़ा में। 2 साल से बहुत मेहनत करके हमने इस बोरिंग को लगवाया है। इधर वाले पक्ष वालों ने बिल्कुल हेल्प नहीं की थी। अब हमारी आज बोरिंग लग गई है तो इसके हकदार बन रहे हैं कि हमें भी पानी दो। इससे पहले इधर एक बोरिंग लगी हुई है, आज तक इस बोरिंग का पानी क्यों नहीं लिया इन लोगों ने, जो अभी थोड़ी दूर है, 10 कदम में 50 नहीं है। पुरानी बोरिंग वो जो बोरिंग का आज तक ये मुझे ये है तो 26 वार्ड ही पड़ता है हमारा ये वार्ड, ये भी 26 वार्ड है जी। दोनों वार्ड एक ही है। अपना 26 में आता है। जिसको झगड़ा किस तरह से स्टार्ट हुआ? पानी को लेकर ये आगे पाइपलाइन ले जाना चाह रहे हैं, पाइपलाइन हम ले जाना नहीं दे रहे हैं कि भाई ये हमारी है और इसके आगे तक पानी जा रहा है। इधर भागर के बास तक है, इधर मीने बस्ती में है, इधर ऊपर भी है, हरिजन बस्तियों तक पानी इधर जा रहा है। तो इसको अब हम और कहाँ तक देंगे? फिर अगर इन लोगों में पानी खोल दिया तो हमारे पास पानी नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम में अभी इसका पानी कम हो चुका है। हम तक ऊपर पानी नहीं पहुँचना है, मेरे घर तक भी पानी नहीं पहुँचना है। हम गाड़ी के नीचे मरवा को पसंद गया, जब कोई साथ मर गई मैं, कोई साथ नहीं दिया मेरा। गाड़ी के नीचे मैं लेके गई हूँ, गाड़ी के नीचे जब बोरी हुई है। बात को लेकर विवाद, पानी को लेकर क्या मामला? अभी तेलीपाड़ा में एक बोरिंग हुई थी 3 फेस 200 mm की, उसमें पानी भी अच्छा निकला है। इन लोगों को पहले पानी का क्राइसिस था, उसको देखते ही करवाई थी।
अब इन लोगों के पानी खूब आ रहा है, 12-12 घंटे पानी आ रहा है। इस पानी को हम जो बगल का मोहल्ला है खैराती बाबा का चबूतरा और आसपास का एरिया, इसमें देना चाह रहे हैं। ये उसका विरोध कर रहे हैं जो कि गलत है। इनको समझाइश करके भी कोशिश की गई लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। अभी और समझाइश की जा रही है, अधिकारी आ रहे हैं हमारे और समझाइश करके काम करवाए। इधर बोरिंग सेंक्शन हुई पड़ी है कि पहले कुछ है? बोरिंग सेंक्शन नहीं है इधर। बोरिंग तो नजदीक यही है ना, इसमें पानी अच्छा इससे दे सकते हैं इनको, तो फिर जगह जगह करवाने की आवश्यकता क्या है? ये तो पहले का वार्ड लगा है। ये वार्ड नंबर 26 है। इधर वाला ये सड़क के इधर वाला 26 है, इधर 20 है। अलवर शहर के कटीघाटी स्थित श्री राम कॉलोनी में कई सालों से पानी नहीं आ रहा है। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग पहुंचकर विरोध जताया। इस वर्ष 2025 में जल जीवन मिशन के तहत पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन लाइन वो जल विभाग के ठेकेदार एवं अधिकारी मेन सर्विस लाइन को छोड़कर अन्य कॉलोनी में से घुमाकर पानी की लाइन डाल दी। ए ब्लॉक की जनता के विरोध करने पर भी आश्वासन देकर कहा कि आगामी मार्च-अप्रैल माह में लाइन डाली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमारे वहाँ पिछले 10 वर्षों से पानी की लाइन का अभाव है। जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से लेके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम पे भी हमने वहाँ पर कोर्ट से नोटिस भिजवाया था, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ कि भाई हमारे यहाँ पानी की लाइन नहीं है और इसके लिए कुछ कार्रवाई की जाए अधिकारियों के ऊपर। कोई आला अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई नहीं की। अब समस्या यह है कि नई लाइन डली है जल जीवन मिशन के तहत, उसमें हमारी कॉलोनी में जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने नई सर्विस लाइन डाली थी मेन लाइन, उसको छोड़ के पिछली जो मंदिर माफिक गैर कानूनी कॉलोनियां बसी हुई है उनमें से होकर लाइन को घुमा दिया गया है। हमारे यहाँ का ए ब्लॉक के पूरे कम से कम 70-80 मकानों को छोड़कर उनमें पानी की दिक्कत आ रही है और लाइन भी नहीं डाली गई है। जबकि मोदी का ये नारा था कि घर घर जल होगा और घर घर नल लगेगा, ये बिल्कुल असफल रहा है। और इसमें हमारी कॉलोनी को मतलब बिल्कुल ही यूआईटी के क्षेत्र में आते हुए यूआईटी के पट्टे लेके बैठे हैं 2012 से, और फिर भी हमें गैर कानूनी घोषित करके अलग कर रखा है, कोई कनेक्शन नहीं दिया गया। माफी की जमीन में लाइन घुमा दी, लेकिन हमारे यहाँ लाइन डाली नहीं गई है। अब आप क्या चाहते हैं? जैया नैयन कोई मौके पे नहीं आता, आश्वासन दे के हर बार भेज देते हैं। तो क्या बोल आज भी हम एसी ऑफिस में आए, अतिरिक्त मुख्य अभियंता के ऑफिस में मनुमार्ग अलवर, और इन्होंने ये कहा है कि कल की डेट में आपके पास अय्यन साहब उमरैन से पधारेंगे, भगवान सिंह जी, और वो मौके पर कर्मचारियों को लेके आएंगे और वो पानी छुड़वा के आपको सप्लाई चेक करवाएंगे। जो पूरा मिलता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी ये रणनीति रहेगी, कलेक्ट्रेट के सामने धरना देंगे और वहाँ घेराव करके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, जिससे हमारी कोई आगे सरकार सुने इसे। और भजनलाल सरकार ने वादा किया था कि हम बीजेपी में सरकार आएगी तो हम लोगों को पूरी सुविधाएं देंगे। हमें सुविधाएं छोड़ो, जल की सबसे मूलभूत आवश्यकता को पछाड़ दिया गया। बताए क्या नाम है? हाँ भाई, मैं लाली देवी मीना बोल रही हूँ। पानी की समस्या 12 साल से श्री राम कॉलोनी में रह रहे, पानी बिल्कुल भी नहीं आता, एक बाल्टी पानी भी नहीं आता। प्यासे मरते, नहाए धोए भी कर रहे थे। टैंकर डलवाते, टैंकर 400 रुपया का आता है, एक 8-7 टैंकर डल जाते, कब तक डलवाए बताओ? कितना समय हो गया? हमको 10 साल हो गए सर, एक बार भी पानी नहीं आया हमारे पास। आप इसकी समस्या को लेकर कहाँ पे अभी तक मिले, आप कहाँ पे पहुँचे हैं? सर हम 2-3 जगह गए, ज्यादा तो मैं नहीं जान पाती कहाँ कहाँ गए, पर गए 2-3 जगह। आप आए तो क्या बोला गया आपने? हाँ, ये कल आएंगे बोला गया है, पता नहीं अब आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन बोला है उन्होंने, आश्वासन तो दो है। कौन चाहिए लगता है आपको? उमरैन से लगता है सर, कमलेश मीणा, कमलेश गुजर। यदि कल पानी नहीं आता है तो आगे क्या करेंगे? फिर हम धरना देंगे सर यहाँ पे। अलवर शहर के एनईबी हाउसिंग बोर्ड कृषि मंडी के पीछे गुरुद्वारा वाली गली में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। पानी के संकट की मार स्थानीय लोग अप्रैल माह से झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। गुस्साए लोगों ने पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि जलदाय विभाग को काफी बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन करीब 4 माह से झूठा आश्वासन दे रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने पेयजल संकट का समाधान करने की मांग की। क्षेत्र के लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में अलवर जिले में रास्ता खोलो अभियान का प्रभाव। अलवर शहर के पुराना सूचना केंद्र में आज भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव ने नेहरू के व्यक्तित्व और उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। देखिए, आज देश के आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे गए, और जो आजाद भारत की बुनियादी ढांचा की नींव रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री
जी की स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। जिला कांग्रेस कमेटी आज उनकी आइडल पे पहुंच करके उनको श्रद्धासुमन करने आई है। पूरा देश आज जवाहरलाल नेहरू जी को बाल दिवस के रूप में उनको याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं समझता हूं महात्मा गांधी के इतने प्रशंसक, अनुयायी और सिद्धांतों पर चलने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1912 के अंदर कांग्रेस पार्टी की उन्होंने पूर्ण रूप से एक प्रतिनिधि के रूप में सदस्यता लिया और गांधी जी के आजादी की उस आंदोलन की दौड़ में उन्होंने अनेकों आंदोलनों के अंदर जितने भी आंदोलन उसमें पार्टी भाग लिया और लगभग उस आंदोलनों के कारण वो 6 साल तक अपनी जेलों के अंदर भी रहे। 6 साल तक उसकी आंदोलन के कार्यकाल के अंदर वो 6 साल तक जेल में भी रहे। लगातार नहीं, बार बार आंदोलन के वहां के अंग्रेज शासक उनको जेल में डालते थे। 6 साल तक उसका रहा और वो एक सिद्धांतवादी आदमी रहे और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने भारत को इस ढांचे में ढाला। आम मूलभूत देश की जनता का जो चाहिए थी वो सोच कर मतलब कह रहे पंचशील योजनाएं लागू किया उन्होंने, जो पंचशील योजनाओं में पूरा देश की शक्ति बनाने के लिए खासकर उन्होंने सबसे पहले हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित करने के लिए सेना की तरफ ध्यान दिया और सेना को अतिरिक्त फंड देकर मजबूत एक फोर्सेज को देश की सुरक्षा के लिए खड़ा किया। आज मैं समझता हूं ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिलना मुश्किल है, जो कि इस प्रकार से ढांचा को तैयार किया, देश के ढांचे को, जो कि उसके कार्यकाल में 1962 के अंदर जो चाइना ने युद्ध किया उसमें थोड़ा सा सदमा लगा, लेकिन फिर भी हमने डिफीट नहीं हुए, हम हारे नहीं, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहे, उनको आज पूरा देश नमन कर करके उनको याद कर रहा है और कांग्रेस पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कर। अलवर थानागाजी से आगे प्रतापगढ़ के झिरी में वन भूमि के अंदर और निर्धारित लीज से बाहर पाल तोड़ अवैध खनन रुक नहीं रहा। अन्य खनन संचालकों ने माइनिंग इंजीनियरिंग, सीसीएफ, एडीएम, एसडीएम को ज्ञापन देकर शिकायत की है कि 22 खनन संचालक नई गाइडलाइन का शिकार है, जबकि एक पर प्रशासन की मेहरबानी है। बिना 25 मीटर सरेंडर कराए खनन की अनुमति देने पर जिम्मेदार अफसरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ गए हैं। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस निरस्त करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस रद्द कर खनन पट्टा निरस्त करने की मांग की है, अन्यथा न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी है। मामला सर ये है, आज हम झिरी क्षेत्र के जो माइंस ओनर हैं सभी यहाँ आए हैं क्योंकि हमें एक आदमी को ब्लैकमेल कर रहा है। हमें क्या वो पूरे अलवर जिले को ब्लैकमेल कर रहा है एक तरह से, और उसका खनन पट्टा है ओमसो माइंस के नाम से है 258/89, और जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। पास में जो बंद लीज है अश्वनी के नाम से वो लीज थी, उसमें बड़ी मात्रा में अवैध खनन कर रखा है, और जो उसके लैटिट्यूड लैक्टोन होंगे उनके अनुसार पिलर्स के बाहर कम से कम माइंस में 10 जगह अवैध खनन है। अवैध खनन करता है और मलबा डाल देता है। ठीक है, पानी डाल देता है, पानी भर देता है, जो गड्ढा नजर नहीं आता कितना गहरा है, और उसके बाद उसमें मलबा भर देता है। ठीक है, फॉरेस्ट क्षेत्र में अवैध खनन कर रहा है और लीज से बाहर अवैध खनन कर रहा है, जिसके आवेदन करीबन उनकी इस मामले में 4 से 5 शिकायतें फैला चुकी है। ठीक है, और एनपीडब्ल्यूएल क्लियरेंस का हवाला देता है। एनपीडब्ल्यूएल क्लियरेंस की कोई उसके द्वारा पालना नहीं की जा रही है। उसके खुद के शपथ पत्र में लिखा हुआ है कोई ब्लास्टिंग नहीं करेगा, जबकि उसके द्वारा भास्कर और पत्रिका ने भी पहले उजागर किया है 2022 में मामला डीप ब्लास्टिंग, बड़े होल ब्लास्टिंग की गई थी, जिससे एक भैंस की मृत्यु भी हो गई थी। एनडीटीवी चैनल ने भी उसको चलाया था, और आए दिन नियमों को ताक पर रखकर एक मतलब साइको टाइप का आदमी है वो, बड़ी मात्रा में अवैध खनन कर रहा है। अच्छा, पूरी रात काम चलता है। इसके नियम क्या कहते हैं? रात में नियम ये है सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम कर सकता है, जबकि अगर आप 2022 से आज तक देखोगे तो रात में काम चलता है कंटिन्यू, रेवेन्यू जनरेट कर रखे हैं। तो ये अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं इन पे? अब अधिकारियों को सब हमारी समझ में आ रहा, हम भी कंफ्यूज हैं इस मामले में। कंफ्यूज कैसे आप? क्या रीजन पता नहीं क्यों कार्रवाई क्या कहते हैं, वो दिखवाते हैं इसको, दिखवाते हैं, बस वही रहे। तो आपको कुछ लगता है कि इसमें पक्षपात वाली बात है?
पक्षपात तो साफ दिख रहा है, जब 22 खान वाले एक तरफ शिकार हुए पड़े, एक का चल रहा है गलत तरीकों से चल रहा है। हाँ। पक्षपात ये इसको क्या होगा। तो इसमें अधिकारी कोई ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बताते हैं कि फॉरेस्ट और इनका कोई आपस में? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। फॉरेस्ट क्षेत्र के अंदर अवैध खनन का मामला अलग है और फॉरेस्ट देखेगी। और 25 मीटर बिना लीज सरेंडर, मेरे हिसाब से अलवर जिले में एक ही लीज है जिसको बिना 25 मीटर सरेंडर कराए हुए अनुमति दे रखी खनिज विभाग ने गलत तरीके से। बाल मित्र ग्राम चौपाल का आयोजन गांव की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करने और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया। इस चौपाल से पूर्व एक अहम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों के साथ युवा मंडल, महिला मंडल और बाल मित्र ग्राम समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया। ये चौपाल राजौरगढ़ पंचायत के दबकन, मित्रावट, कालियावास, मांडलावास गढ़ और राजौर इन 6 गांवों में आयोजित की गई, जहां ग्रामीणों ने अपनी स्थानीय समस्याएं खुलकर रखी। बैठक में विशेष रूप से मनरेगा योजना की ठप स्थिति, गांव में खराब या अनुपस्थित सोलर लाइट और जर्जर सड़कों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से गांव में मनरेगा के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हुआ है, जिससे श्रमिकों, खासकर महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा गांव के कई हिस्सों में सोलर लाइटें खराब पड़ी हैं या अब तक स्थापित नहीं की गई हैं, जिससे रात्रि में आवागमन में दिक्कत होती है। वहीं गांव की मुख्य और संपर्क सड़कों की हालत बेहद खराब है, जो दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाए ताकि इनका त्वरित समाधान हो सके। राजगढ़ थाना क्षेत्र से एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ लापता हो गई। पुराना राजगढ़ तट राजगढ़ निवासी नीतीश कुमार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में कहा कि उनकी पत्नी श्रीमती अनीता देवी व उनके 2 छोटे बच्चे 25 मई को शाम को घर से बच्चों को साथ लेकर कहीं लापता हो गई है। अनीता की उम्र करीब 23 वर्ष है। घर पर सफेद बोलेरो आई थी, उसमें बैठकर दोनों बच्चों को भी साथ लेकर चली गई है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क क्षेत्र की महिला सोमवार को पानी की किल्लत से त्रस्त होकर स्कीम 2 स्थित नगर उपखंड प्रथम सहायक अभियंता कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में वर्षों से पानी की सप्लाई बाधित है और हाल ही में करवाए गए नई बोरिंग से भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। महिला मोहिनी गुप्ता ने बताया कि नई बोरिंग होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा पानी की सप्लाई रोक दी जाती है। महिलाएं बोरिंग स्थल पर खुद पहरा देती हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिल पाता। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहल्ले के कुछ प्रभावशाली लोग पानी की मोटर अपने हिसाब से बंद कर देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आज अधिकारियों से गुहार लगाने का उद्देश्य यही था कि पानी की सप्लाई नियमित हो। कहाँ से तो आए हो? हम लोग एक कैसे आए हैं और ये शिवाजी पार्क से, वहाँ पर एक बोरिंग नहीं हुई है, तो जिसमें क्या है कुछ लोग अपनी अपनी चलाते हैं, अपना पानी भरने के बाद उसको लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हमारी तरफ पानी चढ़ता है 1-1:30 बजे, जो उससे पहले 10 बजे 11 बजे उस बोरिंग को बंद कर देते हैं वो लोग। चाबी अपने पास रखते हैं वो लोग। कौन लोग हैं जो बंद कर देते हैं? अब नाम तो नहीं ले सकती, पर हैं 2-3 लोग जो चाबी से बंद कर देते हैं। ये कहते हैं हमने पैसे दिए हैं बोरिंग के और हम आप तक पानी नहीं जाने देंगे, हम तो खुद ही। तो अभी अधिकारियों ने क्या कहा? अब अधिकारियों ने कहा हम एक साथ तीनों बोरिंग खोलेंगे और लास्ट पॉइंट तक चेक करेंगे कि पानी कहाँ तक नहीं पहुँचता है, नहीं पहुँचता, और आज ये पूरा खोल के देखेंगे। कब से समस्या आ रही है आपको? हमको समस्या आ रही है 1-1.5 महीने, वैसे तो कई साल हो गए, लेकिन जब से बोरिंग हो रही है 1 महीने से आ रही है हमें समस्या। पानी लोग बाग हमारे ऊपर नहीं चढ़ने देते, उससे पहले खुद सरपंच बन के बंद कर देते हैं उसको, चाबी अपने पास रखते हैं वो। खुद कहते हैं कि जो सरकारी बोर है उसके पैसे हमने दिए। हमने पैसे 600-600 रुपए दिए, हमने भाग दौड़ करी है और हम ही मतलब बंद करेंगे। कल को खराब हो गई तो हम कौन सही कराएगा, वो तो गवर्नमेंट है ना। क्या नाम है आपका? मेरा इंदिरा देवी। ठीक, क्या समस्या है आप? पानी नहीं आ रहा, पानी की समस्या है। कब से नहीं आ रहा? कोई 15 दिन हो गया। तो आज ही पहले बोरिंग करी थी, आ जाता था, अब नहीं आता है। तो अब क्या बंद कर जाता है पहले 10 बजे। पड़ोसी चाबी दे रखी है, उसने जो वाटर सप्लाई शुरू करता है वो मनमर्जी कर रहा है वो तो बेचारों का ही कर रहे हैं, पर पड़ोसी जो कुछ चाबी दे रखी है मन मर्जी कर रखी है। वाटर बॉक्स की जो चाबी है पड़ोसी के पास है, तो ये अभी क्या करें? अब ये कह रहे हैं मैं खोलूंगा खुद आके 12 बजे तक। नहीं, मनमोजी उसे पड़ोसी से बोले ना। कितने घर प्रभावित हैं इससे? कोई हम होंगे 50-60 घर। तो कौन से मोहल्ले से आए हो आप? शिवाजी पार्क एक के। तो क्या नाम है आपका? तारामती शर्मा। एनईबी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर टेम्पो स्टैंड के पास एक मकान में 60 वर्षीय बलदेव सिंह का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वह सिरसा हरियाणा का निवासी था और यहां अपनी बेटी दामाद के पास रहता था। बाद में वह अलग मकान में शिफ्ट हो गया था। शव पुराना लग रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में एक खाली मकान में डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जिस पर यहाँ पहुंचे तो एक मृतक
जिनके बारे में मालूमात किया गया तो उनकी बेटी ने, उनका नाम बलदेव सिंह पुत्र पवन सिंह निवासी सिरसा हरियाणा के मूल निवासी हैं, जो कुछ वर्षों से यहाँ पे रह रहे थे। उनकी बेटी भी पास में ही एक मकान में रहते हैं, बेटी दामाद। अभी FSL टीम पहुंच रही है, उसके बाद में उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम और कार्रवाई की जा रही है। समस्या 2-3 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है, तो जैसा पोस्टमार्टम के बाद होगा उसके बाद पता लग पाएगा मृत्यु के कारण का। ये सूचना पहले परिवार आ गया था या बाद में? सूचना प्राप्त होने के बाद यहाँ पहुंची, पुलिस पहुंची, उसके बाद फिर तलाश किया है इसकी पहचान के लिए सब परिवार। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में RBS स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध RO का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। RBS स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, RBS स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में ओसवाल स्कूल का परिणाम 100% रहा। विद्यालय में 104 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें 39 विद्यार्थियों ने A ग्रेड प्राप्त की, 57 विद्यार्थियों ने B ग्रेड प्राप्त की व 8 विद्यार्थियों ने C ग्रेड प्राप्त की। विद्यालय प्रांगण में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आने पर बच्चों का अभिनंदन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे तथा समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। बच्चों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। अंत में विद्यालय निदेशक व प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन कर उन्हें प्रेरित किया। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अलवर ने अलवर न्यूज की जनहित की खबर को संज्ञान में लेते हुए सचिव CBSE को पत्र लिखकर नेशनल एकेडमी स्कूल अलवर द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के मॉडल्स स्मार्ट स्कूल अलवर संचालित करने की जानकारी के साथ जांच रिपोर्ट भेजी है। पत्र में कहा गया कि नेशनल एकेडमी स्कूल में मॉडल्स स्मार्ट स्कूल अलवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विद्यालय के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एवं मुख्य भवन पर मॉडल्स स्मार्ट स्कूल अलवर का बोर्ड लगाया हुआ है।
मॉड्यूल्स स्मार्ट स्कूल नेशनल एकेडमी अलवर के नाम से पूरे अलवर शहर एवं जिले में भ्रामक प्रचार किया गया। इस संबंध में दोनों संस्थाओं के बीच हुए करार के बारे में कार्यालय को कोई सूचना नहीं दी गई और विद्यालय सत्र 2024-25 में पूर्ण रूप से संचालन नहीं हुआ है। इस संबंध में विद्यालय द्वारा सत्र प्रारंभ में बंद होने की कोई सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की है। स्वयं की इच्छा से विद्यालय बंद कर दिया गया है। सत्र 2025-26 में पुनः संचालन के लिए भी कार्यालय को कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि इस भवन में मॉड्यूल्स स्मार्ट स्कूल अलवर के संचालन के भ्रामक प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। पत्र के साथ जांच रिपोर्ट भेजी गई है। जिला कलेक्टर अलवर ने नगर निगम और नगर विकास न्यास अधिकारियों की मीटिंग लेकर मानसून से पूर्व नालों की सफाई करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि हाल ही में हुई बरसात से कई जगह पानी भराव की समस्या सामने आई थी। नालों की सफाई का काम 1 मार्च से शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ खामियां रह गई थी। एक मशीन मंगाई जा रही है जिससे नालों के अंदर तक सफाई की जाएगी। अलवर शहर में 60 नाले हैं, जिनमें निगम के 46 और यूआईटी के 13 नाले हैं। 3 स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आज नगर निगम और यूआईटी की साथ में मीटिंग ली थी। जो पूरे शहर में पानी भरने की सिचुएशन अभी पिछले दिनों देखी गई, उस वजह से जो नाला सफाई अभियान था वो 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। आज हमें मीटिंग के निष्कर्ष में ये निकला कि 10 पॉइंट्स हैं शहर में जहां बार बार 1 घंटे की बारिश के बाद भी पानी भर रहा है। उनमें से 3 पॉइंट्स पे हमने एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सैंक्शन किया था। अब वो स्टार्ट होने की प्रगति पे आ रहा है और 3 दिन में वो स्ट्रक्चर बन जाता है। आगामी 30 दिनों में इसको करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पानी रोक के जो ये विकास पथ है, अंबेडकर चौराहा, जेल चौराहे और भगत सिंह सर्कल तक पानी रोक के सफाई करने के निर्देश दिए हैं। और नगर निगम का एक ये रिव्यू किया है कि जो मशीनें होती हैं, जैसे एक सुपर सकर मशीन का आज हमने फाइनलाइज किया कि वो मशीन लेके हमें इन नालों की अंदर तक जाके सफाई करनी है। पूरे क्षेत्र में लगभग 60 किलोमीटर नाला है शहर में, तो यूआईटी के 13 किलोमीटर और नगर निगम के 46 किलोमीटर की उसकी प्रगति की समीक्षा की थी सफाई। मैडम, जब भी ये सफाई की बात हो या और अन्य व्यवस्थाओं की बात है, जो टेंडर होता है उसमें जो नॉर्म्स होते हैं उसके विपरीत काम होता है। बात की जाए विद्युत की, तो आज तक इनके पास विद्युत से जो जुड़े टेंडर धारक हैं वो गाड़ी ही नहीं है जिसके भरोसे ये रोड लाइट ठीक करेंगे। जेसीबी खड़ी कर देते हैं। यातायात को आपको पता ही है क्या हालत है, तो फॉलो नहीं होता नियमों का। अभी जो मैंने रिव्यू किया उसमें हमने पहले भी, मैं तो हर 15 दिन पे भी देखती आई हूँ, हमारा लगभग 20 लाख के करीब का ये टेंडर है जो इन नालों की सफाई का है। उसमें हमने जेसीबी और बाकी इनसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मांगे थे वो हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, लेकिन जेसीबी उतारने लायक स्थिति नहीं है जो मुख्य नाले हैं यहाँ पे। तो आज उसी की समीक्षा करके ये सुपर सकर की बात सामने आई है। अब सुपर सकर भी उसी तरह संवेदक के माध्यम से लेके उससे शहर की। अच्छा, आखिरी सवाल, किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि समिति के पदाधिकारी गत कई वर्षों से वन्य जीव, पशु पक्षियों को दाना पानी निरंतर उपलब्ध कराती आ रही है, जिससे कोई भी पशु पक्षी बिना पानी और दाना और चुगे के अभाव में दम न तोड़े। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी ने कहा कि हम सभी को भी अपने घरों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाने चाहिए और मूक प्राणी जो कि बिना झोली के फकीर की रक्षा करनी चाहिए। आज सभी पदाधिकारियों ने लगभग 1 दर्जन परिंदे किशनकुंड पर पानी सहित पेड़ों पर लगाए। किशनकुंड विकास समिति निरंतर समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज फिर से जो है किशनकुंड विकास समिति के द्वारा परिंदे लगाए गए हैं और निरंतर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है वैसे ही किशनकुंड विकास समिति का कार्य शुरू हो जाता है परिंदे लगाने का, ताकि जानवर और पक्षियों को जो है नियमित रूप से पानी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक एवं उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कोविड के समय से लेकर और अभी तक निरंतर पशु पक्षियों की सुरक्षा, उनको दाना पानी, चुग्गी की व्यवस्था, किशनकुंड की सफाई और अत्यंत जितने भी सराहनीय कार्य हैं वो किशनकुंड की ओर से कराए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में लगातार कई 15-20 लगभग दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहा है कि परिंदे लगाओ और पक्षी बचाओ। संडे हो या मंडे, रोज लगाओ परिंदे वाला जो अभियान है। आप देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है। पशु पक्षियों के लिए पानी की लगातार कमी होती जा रही है। पेयजल की व्यवस्था आपको पता है शहर में किस प्रकार की है, तो पहाड़ पर लगातार पानी तपता है। जब पानी तप जाता है तो हमने परिंदे, मिट्टी वाले परिंदे लगाए
मिट्टी के परिंदे में पानी ठंडा रहता है। निश्चित रूप से हम सभी को, शहर वासियों को मैं ये अपील करता हूँ कि परिंदे आवश्यक रूप से। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को खैरतल के भगत सिंह चौक पर वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर यादव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 3 रंगों का ये तिरंगा देश की शान है, ये हम भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही गंगा है, यही हिमालय है, यही हिंद की जान है और यही 3 रंगों में रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। अलवर जिले के सालपुरी गांव निवासी मामराज बावरिया ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बावरिया ने बताया कि वह 22 मई को जंगल में अपनी बकरी चराने गया था। दोपहर करीब 3 बजे उसे एक व्यक्ति ने रोक लिया और दुकान से पेप्सी आने को कहा। वह पेप्सी लेकर वापस लौटा तो देखा कि वह उसकी बकरी के साथ गलत काम कर रहा था, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मैं जंगल में बकरी चराने गया था, फिर कण में जैसे बकरी चरा के 12 बजे मैं इनको पानी पिलाने गया था, तो वो कण वाले बोले कि हमने मोटर दूसरी जगह चला रखी है, दूसरी जगह प्याला हो। तो मैं दूसरी जगह पानी पिलाने गया था लाला राम के बोरिंग पे, वहाँ पानी पिया था। पानी पी के बकरियाँ वहाँ बैठ गई पीपल की छाँव में। मैं भी वहाँ पे बैठा बैठा सो गया। सोने के बाद में लाला राम आया मेरे पास में और जोर से चिल्ला कर बोला खड़ा हो। मैं बोला मैं क्या है? मैंने सोचा कि बकरी कण में चली गई है। बकरी को देखा तो बकरी सब वहीं बैठी थी। फिर मैंने की क्या बात है? उन्होंने की कि जोर से खड़ा हो। फिर लोग मैं नींद आ रही, बता बात का ही है। उन्होंने की पेप्सी ले रहा दुकान से जाके। मैं यार मेरे को नींद आ रही, जोर से चिल्ला कर फिर खाओ उसे। फिर मैं खड़ा हो गया, मैंने मुझे पैसा दे लिया। वो बोला कि मैं दुकान पर फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कर दे। वहाँ ने फ़ोन कर दियो, फ़ोन करके नहीं मेरे को पैदल जाऊँगा, मेरे को बाइक ले जा। मैं कि बाइक लेके चल गया। फिर मेरे को मेरी बकरी इनकन कौन है? लेकिन मैं हूँ खुद यहाँ पे। वो ठीक है, और वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाइक लेकर और पेप्सी लाने चला गया। फिर 3 बजे के करीब बात थी। मैं आया, आकर देखा तो कोठड़ी के अंदर से इस बच्ची को और लाला को दोनों बातें देकर पैंट बांधते हुए आ रहा जोर से, और मैं इतनी दूर पे बाइक खड़ी की थी। मैंने देखा तो हालात बुरे हो रहे थे बच्ची के, ऐसे गंदे कर्म किए थे इसने बच्ची के, बकरी के। किसने किया था ये काम? ये रमेश ने। रमेश कौन है? ये जाट है, राधे चौधरी का लड़का। ये कहाँ रहता है? ये बजट में रहता है। क्या बकरी के साथ गलत हुआ? हाँ, गंदा काम किया था उसने। किसके साथ? ये बकरी के साथ। अच्छा। 3 महीने की बच्ची है ये। फिर आप थाने में गए शिकायत देकर? हाँ, थाने में गया था। उन्होंने हमारे सामने रिपोर्ट लिखा के, शाम को गया था तब तो बोले कि नहीं लिखा के लाओ। वहाँ गया था तो दुकान बंद थी। फिर वो मैंने बोला कि अब दुकान तो बंद हो गई। वो बोले सुबह 8 बजे आ जाना बकरी को लेके। मैं सुबह 8 बजे गया और रिपोर्ट लिखा के और थाने में दी। उन्होंने देखकर और वो गाड़ी खिंदा दी। गाड़ी खिंदा कर उसको पकड़ के ले आए। हमारा वहाँ पे बयान हो गए दोनों के। बयान होने के बाद बयान करने के बाद उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में मैं बोला कि मेरी बच्ची को तबीयत ज़्यादा खराब है। मैं बकरी को लेके और हॉस्पिटल आ गया, या मेरे कन पर्ची रही हॉस्पिटल के। और मेरे बाद उन्होंने जातिवाद करके उसको छोड़ दिया। अब बकरी को खा लेकर आए हो आप? अब हम यहाँ लेकर आए एसपी साहब को, एसपी साहब के लेके आए, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो थाने वाले से। वो भी जाट है और जो जिसने किया ये काम वो भी जाट है। क्या नाम है उनका नाम तो मुझे पता नहीं, थानेदार साहब। अभी आप कहाँ लेकर आए हैं बकरी को? अब हम एसपी साहब के रिपोर्ट दर्ज देने आए हैं बकरी को लेकर। हाँ, तिजारा कस्बे में सैनी माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में राजस्थान टॉपर बेटी का तिजारा आगमन पर स्वागत किया गया। सैनी स्कूल संचालक सुभाष सैनी ने बताया कि व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में वाणिज्य संकाय में 99.20% के साथ राजस्थान टॉपर कंगना कोसलानी कैलाश सिंधी की भांजी का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम जय भारत यादव एवं श्याम सिंह CEBO तिजारा के द्वारा किया गया। सर्व समाज के द्वारा मौजूद व्यक्ति व तिजारा बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और आमजन मौजूद रहे।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम मुर्राटा में जोगिन की ढाणी में चल रही महाशिवपुराण कथा के दौरान आचार्य कैलाशनाथ शास्त्री ने कहा कि भगवान शंकर ने माता पार्वती के भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी का जन्म भगवान शिव के द्वारा अपने पुत्र गणेश का शीश काटकर हाथी का शीश लगाया। वहीं पार्वती का काली का रूप धारण करके देवताओं का संहार करना भगवान शंकर ने गणेश जी के हाथी का शीश लगाकर माता पार्वती को मनाया और गणेश जी की पूजा अर्चना की व गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया। बनवारी लाल जोगी ने बताया कि इससे पूर्व कल अमावस्या का पर्व होने के कारण भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक कर चंदन का लेप कर सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर भरतपुर मार्ग पर इमलाली स्टैंड के समीप सोमवार की सुबह ज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रामबास गोविंदगढ़ निवासी बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं बिदुका निवासी दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया। महावीर प्रसाद थानाधिकारी ने बताया कि अलवर भरतपुर रोड हाईवे पर इमलाली बस स्टैंड से भरतपुर मार्ग की ओर अल सुबह लगभग 3 बजे दुर्घटना की सूचना मिली, जहां भरतपुर से अलवर की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने बड़ौदा की तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अलवर से रामबास लौट रहे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए,
दोनों युवकों को इलाज के लिए बड़ौदा में के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कृपाल सिंह पुत्र बद्री प्रसाद मीणा निवासी रामबास को मृत घोषित कर दिया। वहीं नितिन पुत्र महिपाल गुजर निवासी बिदुका को जिला अस्पताल अलवर रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बड़ौदा में कस्बा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं के छात्राओं का सम्मान व उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम से पूर्व मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान ममता शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गोपाल सिंह रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक अधिकारी विश्वजीत सिंह व अकबर खान उपस्थित रहे। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा में 12वीं क्लास के परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात विद्यालय स्टाफ, अभिभावकों और बच्चों के द्वारा एक छोटा सा इवेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में टॉप करने वाली बालिकाएं, पूरे ब्लॉक को टॉप करने वाली सुषमा और तराना, जिन्होंने क्रम से 96.40 और 95% अंक अर्जित किए हैं और इस स्कूल का नाम रोशन किया है, उनके उपलक्ष्य में ये एक छोटा सा इवेंट आयोजित किया गया है, जिसमें सीडीओ साहब श्री विश्वजीत जी, प्रधान जी श्री गोपाल जी और विद्यालय के संरक्षक गांव के रहनुमा गोपाल ठाकुर साहब और अन्य ग्रामवासी उपस्थित हुए हैं। सबने मिलकर बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया है और ये साथ में जो समाज सेवा शिविर चल रहा है, उसके अंतर्गत जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, उनका भी निरीक्षण किया गया है। मेरा नाम अकबर खान, एसीबीओ गोविंदगढ़। अलवर शहर में आए दिन पाइपलाइन लीकेज की समस्या बढ़ने लगी है। कथित कमीशन के चलते ठेकेदार के द्वारा घटिया पाइपलाइन डाल दिए गए हैं, जो समय से पहले ही पाइप फट जाते हैं। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। लंबी कतारें पानी को लेकर लगी रहती है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी व ठेकेदार मिलकर रात के अंधेरे में कमीशन से शराब पार्टी करते हैं। जलदाय विभाग के ठेकेदार के इतने हौसले बुलंद हैं, जो जांच टीम को मिठाई के डब्बे देकर मामला शांत करवा दिया। खराब पाइपलाइन डाल देने की वजह से पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे पानी की रफ्तार कम हो जाती है। जिस कंपनी का पाइप डाला जा रहा है, ऐसे पाइप बिना लैब में जांच किए हैं, जिससे शहर में जगह जगह पाइपलाइन लीकेज की समस्या बढ़ने लगी है। अम्बेडकर नगर में विभिन्न जगहों पर काफी मात्रा में पानी की पाइपलाइन लीकेज है, जिससे काफी मात्रा में पानी बहता है, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को देने के बाद भी लीकेज की समस्या दुरुस्त नहीं करवाई जाती और हजारों लीटर पानी रोज बहता रहता है। जिला प्रशासन की जानबूझकर अनदेखी के कारण बिल्डर अलवर शहर में रात का फायदा उठाकर बेसमेंट के लिए खुदाई करते रहते हैं, जिससे कभी भी भयावह हादसा हो सकता है। दरअसल स्वीकृत नक्शे के विपरीत नियमों को ताक पर रखकर ये बेसमेंट शहर में बनाए जाते हैं। ताज्जुब यह है कि शहर के मध्य में अवैध तरीके से बेसमेंट के लिए जमीन खोदी जा रही है, जिससे आसपास की इमारतों को भी खतरा बढ़ गया है। खुद के नफे के लिए अन्य की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। दरअसल ये अवैध कार्य नगर निगम की मिलीभगत का ही नमूना है। असल में निगम नक्शा पास कर देता है, इसके बाद मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण नहीं करते हैं और अवैध निर्माण चलता रहता है। कुछ समय बाद अपने बचाव में निगम अधिकारी नोटिस देने का बनावटी खेल खेलते हैं, जिससे अधिकारियों का भी बचाव हो जाता है और बिल्डिंग या बेसमेंट भी अवैध बन जाते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के पास स्थित रामानंद मार्केट में रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक बेसमेंट के लिए जमीन खोद दी गई। ताज्जुब यह है कि संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद रात भर बेसमेंट के लिए खुदाई होती रही। शहर में अन्य स्थानों पर भी बिना अनुमति बेसमेंट के लिए जमीन खोदी जा रही है, लेकिन प्रशासन जानकर भी बेखबर बना हुआ है। रविवार को श्री राजपूत सभा समिति भिवाड़ी रजिस्टर्ड के तत्वावधान में महाराणा प्रताप जयंती समारोह 20 शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क गांधी कुटीर भिवाड़ी में आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूरजपाल सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय करणी सेना ने संबोधित करते हुए देश का स्वाभिमान के लिए सभी समाजों की सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। समाज को महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलते हुए समता मूलक समाज की स्थापना करनी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व आशीर्वचन महंत बाबा बालकनाथ विधायक तिजारा विधानसभा से आए। उन्होंने कल के सर्व समाज कार्यक्रम को पूरी तरह से सराहा। आशा व्यक्त की महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने में सभी समाजों सभी बिरादरी के बीच में मनाकर उनका सम्मान करना चाहिए, जिससे हमारा देश जाति बिरादरी से मुक्त होकर एक सूत्र में हिंदू समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुपालना में अलवर जिले में रास्ता खोलो अभियान का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में रास्ते खोलकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की गई है और ये अभियान जिले में निरंतर जारी रहेगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायथवाल ने बताया कि जिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्टिका शुक्ला के निर्देशन में जिले की प्रत्येक तहसील में रास्ते खुलवाने हेतु रास्ता खोलो अभियान शुरू किया गया है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।